सो चंद दिन बचे हैं, इन्हीं शब्दों के साथ आज का लेक्चर शुरू करूंगा। और एक बड़ी आपके सामने गुड न्यूज़ है, अच्छी बात है काफ़ी। चलो ये तो चलता रहेगा ना, प्रैक्टिस तो हम कर ही रहे हैं, थोड़ी बात भी कर लें। देखो लास्ट ईयर का तो आपको पता ही है भाई, ऑलमोस्ट 50% सीट्स अभी बीडीए के पास ही थी। इस साल ये नंबर और भी बढ़ सकता है। रीज़न दावा नहीं कर रहा हूँ, मुझे पता है, आई एम नॉट सेइंग कि हाँ होगी, बट कुछ नंबर तो बहुत बड़ा नंबर हमारे पास आने वाला है। इसका सबसे बड़ा रीज़न पता है क्या है? देखो मैं आपको बताता हूँ। अब अगर मैं आपसे बात करूँ, अब समय क्या है? अब समय वो नहीं है कि आप चीज़ों को देखें, अब चीज़ों को एनालिसिस करने का टाइम है। अब आपके पास आप क्या कर सकते हो, आपके पास AO, EO एंड APFC 12 फुल लेंथ टेस्ट हैं, और ये फुल लेंथ टेस्ट आपको एक्चुअली बता देंगे अब क्या है। क्योंकि जो बच्चे पिछला जो ऑल इंडिया लेवल का मॉक हुआ था वो दिया है जिन्होंने, उसके बारे में बताऊंगा अभी मैं, ठीक है? उनका तो ठीक है, अब जो बच्चे रह गए हैं या वो जो और चाहते हैं, जिन्होंने वो टेस्ट दिया था वो भी चाहते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ 375 में आपके पास क्या है, 12 फुल लेंथ के टेस्ट हैं, EO, APFC रियल टाइम टेस्टिंग, और आपके पास फ्लेक्सिबल टाइमिंग के साथ है। सिर्फ और सिर्फ 375 का 75% ऑफ के साथ 12 फुल लेंथ टेस्ट हैं स्टूडेंट्स। और जो लास्ट हमारा था, देखिए, अ प्राउड मूवमेंट फॉर अभिबीडा टुडे। रीजन 12,000 से ज़्यादा, 12,000 प्लस बच्चों ने AO, EO का मॉक टेस्ट दिए, और 10,000, 10,500 से ज़्यादा ने APFC का मॉक टेस्ट दिए। तो सीम्स टू बी बिग नंबर। ऑलमोस्ट 22 से 23,000 बच्चे जो थे वो भरोसा करते हैं कि होना चाहिए। और वो स्टूडेंट्स अलग हैं जिन्होंने मॉक टेस्ट सीरीज ले रखी है, जो माइक्रो कोर्स के थ्रू करते हैं। क्योंकि ये वो टाइम नहीं है कि मैं देखूं बैठ के कि क्या है, बट अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम आ चुका है। मतलब अब फाइनल आपकी जो तैयारी है ना, उसको एक फाइनल टच देने का टाइम आ चुका है। अब नया टॉपिक छेड़ने से अच्छा है मैं वो चीज़ को सिक्योर करूं जो मेरी ऑलरेडी तैयार है, कि उसमें कोई कमी ना हो। मैं कोई ऐसे टॉपिक को ज़्यादा ना तवज्जो दे दूं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी ना हो, और मैं उसको इतना टाइम लगा दूं कि जो मेरा इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसकी रिवीजन करनी बाकी है वो मेरा रह जाए। वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ से पता चलेगा आपको? 12 टेस्ट दे दो, मज़ा आएगा, पता चल जाएगा क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं, कन्फ्यूजन दूर हो जाएगी आपकी। रियल टाइम टेस्टिंग के साथ है, सेम ऐसा सिनेरियो जैसे एग्जामिनेशन में होने वाला है। समझ आ गई बात? तो कुछ चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं, कुछ प्राइसलेस होती हैं। ये 375 रुपये नहीं, ये टिकट हो सकता है आपके लिए, आपके एग्जामिनेशन हॉल का, आपकी जॉब सिक्योर करने का टिकट हो सकता है। क्योंकि 12 टेस्ट देने के बाद ना ऑलमोस्ट आप टेंशन फ्री हो जाओगे अगर आपके टेस्ट अच्छे रहेंगे। अगर थोड़े से ऊपर नीचे होगा तो आपको पता चल जाएगा कि भैया कमी कहाँ पे आ रही है मेरे पास। ठीक है, सो लेट अस बिगिन द लेक्चर। फिर हम लेक्चर में भी बात करेंगे आज, ठीक है? तो प्लीज़ थोड़ा सा तगड़े होकर रहना है। और आज जो मैं 8 से 10 क्वेश्चन लेके आया हूँ, ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में से हैं, नए नए कॉन्सेप्ट हैं इनमें। बहुत सारे MCQs हम कर चुके हैं, हमने कोर्स में अच्छे अच्छे किए हैं, सब हमने कवर किया है, कुछ हमने ऑलमोस्ट छोड़ा नहीं है। बट द थिंग इज दैट अब समय है तैयारी को फाइनल टच देने का। तो डोंट वेस्ट टू मच टाइम ऑन अ टॉपिक। किसी एक टॉपिक को पकड़ के मत लगे रहो, साइमल्टेनियसली देखो क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। टेस्ट सीरीज आपको बहुत कुछ ज्ञान देगी कि आपको एक्चुअली में कैसे तैयारी करनी है आप, ठीक है? क्योंकि अब मेरे बोलने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ आपके करने से होगा। हमने जितना बोलना था, हमने जितना करवाना था ऑलमोस्ट डन है, बट अब फाइनल टच आपकी तरफ से है, पेपर आपने देना है। हमारे सबकी तरफ से आशीर्वाद, दुआएं सब आपके साथ हैं, बट अब आपने करके दिखाना है, ठीक है? चलिए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ चलते हैं स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है बच्चों मुझे? The price of cycle is reduced by 25%. The new price is reduced by further 20%. The two reduced together are equal to a single reduction of। देखो सिंपल वर्ड संडेज का क्वेश्चन रेशो में लेके चलते हैं। देखो 25% का मतलब क्या है मेरे पास? 1/4, यानी 100 की चीज थी वो कितने में गई? इसका -25% करोगे 75 होगी बेटा, है ना? सबसे पहली बात
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अ न्यू प्राइस इज फर्दर रिड्यूस बाय 20%, इसको 20% रिड्यूस कर दो। अब जहां पे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बड़ा छोटा सा है, बट क्वेश्चन में कुछ गलती होती है, बच्चे क्या करते हैं यहाँ पे -20% कर देंगे और यहाँ लिख देंगे 55%, जो कि गलत है। क्योंकि अगर मेरे पास अब 20% रिडक्शन है ना, वो 75% का स्टूडेंट, तो ध्यान रखना ये गलती मत करना। कुछ बच्चे गलती करते हैं फिर बाद में बोलते हैं कि सर ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे दिक्कत आई है। तो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं, देख के ध्यान से करना है इसको मुझे, ठीक है। तो इसका कितना है 20%, तो 75 को 20% कितना होगा, 75 इंटू 20 बाय 100, 1/5, सो -15, तो ये कितना बचा मेरे पास 60। तो यानी जो चीज 100 थी वो कितने रहेगी 60, तो 40% का रिडक्शन आ गया। देखो अगर मिक्स फ्रैक्शन में आएंगी वैल्यू 12.5% हो गया, 16/3% हो गया, तो वहां पे आपको दिक्कत हो सकती है। तो यहीं से जनरेशन होता है मेरी रेशियो मेथड का। मैं जो बता रहा हूं ध्यान से सुनो, एग्जाम में अप्लाई करना है इसको आपने। सो बी अटेंटिव, बी पॉजिटिव अबाउट योर एग्जाम। क्योंकि अगर पॉजिटिविटी चली गई ना कि यार मैं कैसे करूंगा, मैं कैसे करूंगी, तो बेटा एग्जाम नहीं क्वालिफाई होने वाला। मैं करूंगा, दैट्स इट, मुझे करना ही है। ओवर कॉन्फिडेंस में बिल्कुल नहीं जाना एग्जाम में। एग्जाम में आपने मोटो में जाना कि मुझे जितना एग्जाम आता है मैंने उतना एग्जाम करके आना, दैट्स इट। डोंट गो फॉर ओवर अटेम्प्टेशन। बच्चों की फीलिंग क्या होती है, बच्चे, मैंने भी एग्जाम दिया, बड़े सारे एग्जाम क्वालिफाई किए मैंने। बच्चे गलती सबसे बड़ी क्या करते हैं, वो लास्ट ईयर की कट ऑफ पे जाते हैं कि यार इतनी कट ऑफ गई, इससे ऊपर जाएगी, क्या जरूरी है यार, पिछले साल का पेपर इस साल का पेपर सेम थोड़ी ना आने वाला है, क्या पता डिफिकल्टी है फंसा दो। मैंने ऐसे देखा, एक बार कट ऑफ 80, अगली बार कट ऑफ 45 है, अगली बार 60 है, तो कोई सिर पैर ही नहीं कट ऑफ का। सो डोंट गो फॉर दैट। आपने मैक्सिमम अटेम्प्ट करने की कोशिश करनी है सही वे में, गलत नहीं करना, बस ध्यान रखिएगा मेरी बात। बस चलिए, तो बेटा कितना हो गया, देखो अगर मैं रेशियो मेथड से करूं 25% की वैल्यू कितनी है, 1/4। चलो ओरिजिनल और फाइनल है ना। अगर मैं एक ही बात करूं तो क्या होगा, जो वैल्यू 4 थी तो कितनी होगी, रिडक्शन है, डन। बी केस में क्या हुआ, 20% का मतलब क्या, 1/5, 5 से 2 कितनी होगी, 4 होगी। दो काम कर सकते हो आप, 5 के 20, 4 थी 12, यानी कितना हो गया, 4 पंजे 20, 4 थी 12। ये 5/3 में इसको काट के भी आ सकता था, सिंपल, ठीक है। तो बेटा क्या हो गया, 2 का रिडक्शन कितने पे, 5 पे गुना 100%, तो 20 गुना 2 कितना हुआ, ऑप्शन नंबर बी 40% इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, डन। तो काफी कुछ सीखने को मिला होगा इस क्वेश्चन से डेफिनेटली आपको। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं स्टूडेंट्स। चलिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मनी वाला। देखो इन अ बैग देर आर कॉइन्स ऑफ 25 पैसा, 10 पैसा एंड 5 पैसा। कि मेरे पास कोई बैग है उसके अंदर 25 पैसे, 10 पैसे और 5 पैसे कुछ कॉइन्स हैं, और किस रेशो में, 1:2:3 में। इफ देयर इज ₹30 इन ऑल, और टोटल मिला के वो कितने पैसे हैं आपके पास, 30 रुपीज है। हाउ मेनी 5 पैसे कॉइन्स आर देयर, कुछ भी पूछ सकते हैं आप। देखो मेरे पास क्या है, कुछ 25 पैसे का कॉइन है, कुछ 10 पैसे का कॉइन है, और कुछ 5 पैसे का, 25 पैसे का, 10 पैसे का और 5 पैसे का मेरे पास कॉइन है, ठीक है। और मेरे पास नंबर कितना है, ये है मेरे पास P, 2P, और एक मैंने कांस्टेंट ऐड कर लिया ताकि मेरी कैलकुलेशन में मिस्टेक ना हो, ठीक है। अच्छा एक बात बताऊँ, पैसा, इसको पैसा लिख लो ताकि इसको, यार एक काम करो, ये P है ना, तो इसको P की जगह कुछ और लिख लो, और इसको आप ले लो, कुछ भी ले लो, K ले लो, K 2K एंड 3K, K 2K एंड 3K, डन है। अब मुझे एक बात आओ, इसमें अगर मैं बात करूँ ये कितना हो गया, 25 पैसा इंटू K टोटल मनी। टोटल मनी कितनी है मेरे पास, ये कितनी है, 10 इंटू 2K, और ये कितनी है, 5 इंटू, और याद रखना है 5, 10 और 25 पैसे हैं, बट एक्चुअली जो अमाउंट है वो किस में है,
एक्चुअल अमाउंट किसमें स्टूडेंट्स? रुपीज में। एक्चुअल अमाउंट किसमें? रुपीज में। सो क्या करो, इसको रुपीज में कन्वर्ट कर दो डिवाइडेड बाय 100 से करके, ठीक है। ठीक है जी, क्लियर होगी बात? तो ये कितना हो गया मेरे पास? k/4, नेक्स्ट k/5 एंड नेक्स्ट 3/20 की। इसका मतलब ये तीनों अमाउंट मिला के क्या मेरे पास 30 रुपए है? जी हाँ। तो देखो भाई, अगर 30 रुपए है तो इसको करते हैं सॉल्व। यानी ये कितना? k/4 प्लस k/5 प्लस 3k/20 इजिकल टू 30 है। ये बताइए, ये चीज़ क्लियर हुई? यहाँ तक कोई डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। एलसीएम लो बेटा, कितना आएगा? देखो 20 आ गया एलसीएम। ये कितना आएगा? 5k प्लस 4k प्लस 3k इजिकल टू कितना? 30। तो ये कितना? 5 4 9 3 12, 12 के लिए इजिकल टू 30 इंटू 20, तो 3, तो 4 से काटो, 4 3 12, 4 5 20, तो 3 से काटो 10। सो के की वैल्यू कितनी आ गई? 50। तो मुझसे क्या पूछ रहा है बेटा? मुझसे वो पूछ रहा है कौन सा? 5 पैसे। 5 पैसे वाला कितना? 3k, 3 इंटू 50 कितना हो गया? बस अपने आप में पता है एग्जामिनेशन हॉल में कौन जीत गया। कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो ऑलरेडी एग्जामिनेशन हॉल में पेपर देने से पहले अपनी जीत पक्की कर लेते हैं। पता है वो कौन से बच्चे होते हैं? पता है? जो डरते नहीं एग्जाम से, जिनको फोबिया नहीं रहता, जो सिर्फ अपनी मेहनत पे भरोसा करके जाते हैं, जिनको पता है मैंने पढ़ा, मैंने सिलेबस कवर किया। देखो मैं अभी भी एक बात बोलूँगा, एग्ज़ाम हमेशा अनप्रेडिक्टेबल होता है। आप कभी एग्ज़ाम से पहले एग्ज़ाम की गणना, या आप कहोगे कि टिपिकल वर्ड होता है, एग्ज़ाम को नहीं बता सकते कि एग्ज़ाम का लेवल क्या आने वाला है। वो एक एग्जामिनर को ही पता होगा बस। हम आप क्या कर सकते हैं? हम एक सिलेबस को लेके उस राह पे चल सकते हैं कि भाई ये मेरे पास सिलेबस है, ये मेरे पास क्वेश्चन का लेवल है, ये पुराने साल में आया था और इसी के ऊपर मुझे चलना है। दैट्स इट। इसके सिवा एक स्टूडेंट या एक टीचर के हाथ में कुछ भी नहीं। मैं अभी भी एक बात बता रहा हूं आपको, क्यों? एग्जाम है, वो सेट करना है। एग्जाम में अगर वही सारी चीजें आ गई जो मुझे आता है तो सभी कर लेंगे, सभी 100 नंबर ले लेंगे, जितने का भी है, सभी की सिलेक्शन होगी। बट एग्जामिनेशन हॉल में बैठ के वो बच्चा ज़्यादा तैयारी के साथ गया है, जो अपना माइंड सेट पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ जो बच्चा बैठा है ना एग्जामिनेशन हॉल में, खासकर वो जो सिर्फ ये सोचता है कि यार मुझे पेपर को अटैम्प्ट अच्छे से करना है, मुझे जितना आता है मुझे वो करना है, मुझे फालतू नहीं सोचना। बिकॉज जब आप एग्जामिनेशन हॉल में ना 100 तरह की चीज़ें दिमाग में चलती हैं, 100 के 1000 तरह की, पेपर पता नहीं कैसा होगा कैसा होगा। कई बार तो ऐसा होता है बच्चे एक बार बस गर्दन हिलाएंगे, देखेंगे सब कर रहे हैं, पेन कांप जाता है कि यार ये सब तो कर रहे हैं, इनका तो हो जाएगा मेरा। वो यार आपका ही होगा, बट आपको अपने ऊपर भरोसा करना पड़ेगा, आपको अपनी मेहनत पे भरोसा करना पड़ेगा, जब होगा एग्जाम क्वालिफाई। ऐसे नहीं कभी भी एग्जाम क्वालिफाई हो तो डरना मत भाई। बस इतना बताऊंगा, मेरा कोई छोटा भाई बहन पेपर देने जा रहा ना, डरना बिल्कुल नहीं है। आप अभी पीडीए के स्टूडेंट हो यार, डरोगे तो कैसे काम चलेगा? ठीक है, वो दोस्तों 10 सिलेक्शन वाला पेज है, आपकी फोटो लगवाने, तो डरोगे तो कैसे लगेगी वहां पे? आपसे ज़्यादा हमें खुशी होगी जब आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, आप सिलेक्ट हो जाओगे। क्लियर आ गई बात? चलिए, तो भाई डरना नहीं है बिल्कुल भी। देखो प्रॉफिट लॉस का, अ टेलीविजन एंड अ वॉशिंग मशीन वर सोल्ड फॉर 1 to 500 ईच। इफ द टेलीविजन सोल्ड एट अ गेन ऑफ 30% एंड वॉशिंग मशीन एट अ लॉस ऑफ 30%, फंड ऑल ओवर परसेंटेज और लॉस। देखो ये क्वेश्चन शायद हमने पहले भी किया ऐसा क्वेश्चन, सेम का तो मुझे पता नहीं। अब मेरे को क्वेश्चन में क्या दिया है, देखो क्वेश्चन में मुझे क्या पूछा है, फाइंड द ओवरऑल प्रॉफिट परसेंटेज और लॉस। जब भी क्वेश्चन में ऐसा हो ना, इसको काट दो, बात खत्म करो इसकी। जब भी क्वेश्चन में एक्चुअल प्रॉफिट या लॉस की बात हो ना, परसेंटेज में मुझे डेटा नहीं ले, मेरा 12,500 कोई काम नहीं। देखो सबसे पहली बात, 30% की वैल्यू कितनी है?
ये बात समझो। ठीक है जी। नेक्स्ट बात क्या कह रहा है वो, अगर मैं बात करूं सीपीएसपी की, पहला किस पे बेटा, गेन पे, तो 10 की चीज 13 में जाएगी, ट्राई टू मेक अ सेंस, यस 13 पे जानी चाहिए। नंबर 2 पे क्या है, नंबर 2 पे क्या है, लॉस ऑफ 30%, यानी 10 की चीज कितने में जाएगी, 7 पे जाएगी। यहां तक तो क्लियर है, बट उसने कहा टेलीविजन एंड वॉशिंग मशीन वर सोल्ड फॉर 12,500 ईच, समझ आ गया बात, ईच। अभी इस ईच का मतलब क्या है, देखिए अब है क्या, उसने क्या बोला 12,500, मतलब सेम कर दो सेलिंग प्राइस, है ना, सेम सेलिंग प्राइस करेंगे तो क्या करेंगे, देखो इसे मल्टीप्लाई करो 7 से, इसे मल्टीप्लाई करो 13 से, बिकॉज मुझे इन दोनों को बराबर करना है, ठीक है। सो ये कितना हो गया भाई 70, 91, ये कितना हो 130, 91, देखो ये पहले का कॉस्ट प्राइस, दूसरे का कॉस्ट प्राइस, तो टोटल सीपी कितना आ गया 200, और टोटल एसपी कितना आ गया 182। ठीक है जी, काटिए इसको जरा, 100, 91 आ गया, तो साफ साफ दिख रहा है मुझे 9% लॉस होगा जी पूरे ट्रांजेक्शन में उस व्यक्ति को, बस। और यार एग्जामिनेशन हॉल में ना जाके गेम है सिर्फ माइंडसेट की, दैट्स इट। कभी एक आधा क्वेश्चन सॉल्व ना भी होना तो डरने की जरूरत नहीं है, ऐसा ना हो कि 2-3 क्वेश्चन नहीं हुए पेन काम जो है मेरे से तो होगा ही नहीं। देखो डरने डरने की बात नहीं है, डरोगे तो भाई कभी क्वालिफाई कर ही नहीं पाओगे, क्वालिफाई छोड़ो, आप क्वालिफिकेशन के आसपास भी नहीं जाओगे। लाइफ में इतने बड़े बड़े चैलेंजेस है तो सिर्फ एक छोटा सा पेपर है, लाइफ के चैलेंजेस तो बहुत बड़े बड़े आएंगे, कैसे करोगे कल को, डरना छोड़ो यार, करना शुरू करो बस, दैट्स इट। चले जी, मिक्सर से अच्छा सा क्वेश्चन है मेरे पास, a mixture of 240 liter of juice and water contains 15% water. How much more water should be added to this so that the strength of water will become 25% in the new mixture? कितने सारे क्वेश्चंस किए हमने ये, देखो क्या दिया, 240 लीटर है, ठीक है, 15% वाटर है इसमें, तो 85% जूस होगा। मैं इसको रेशो में लेके चलता हूँ, 3:17 आ गया, तो 20 यूनिट की वैल्यू कितनी है 240, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 12, तो ये कितना हुआ 36 लीटर, और ये कितना हुआ, क्लियर है जी, कोई डाउट। अब देखो हाउ मच मोर वाटर should be added so that the strength of water will become 25% in the new mixture। देखो जो नया मिक्सचर है वो भी मेरे पास क्या होगा, वो भी मेरे पास 100% होगा, ठीक है। वो क्या कह रहे हैं, वाटर कितना चाहिए मुझे, वो भी क्या कह रहे हैं, वाटर चाहिए मुझे कितना जी, आपका 25%। अब तो जूस कितना होगा मेरे पास 75%, ठीक है। वो क्या कह रहा है, देखो स्ट्रेंथ ऑफ द वाटर विल बिकम 25% इन द न्यू मिक्सचर। मैं हमेशा एक ही बात कहता हूं, मैं एक वर्ड यूज करता हूं कांस्टेंट। इस कांस्टेंट वर्ड का मतलब पता है कि जो नो चेंज होगा, और आपको पता क्या चीज चेंज नहीं होगी, जो मैं ऐड ही नहीं कर रहा। मतलब आप हाउ मच लीटर ऑफ वाटर, मतलब वाटर ऐड कर रहे हो तो क्या मेरे पास जूस कांस्टेंट रहेगा, इसको भी रेशो में काट दो 1:3, इसका मतलब 3 यूनिट की वैल्यू कितनी रहने वाली है 204 लीटर, क्लियर होगी बात। तो अगर 3 यूनिट की वैल्यू ये रहने वाली है तो 1 लीटर की 1 यूनिट की वैल्यू कितनी रहेगी, 3 × 6 = 18, 3 × 8 = 24, ठीक है जी। सो टोटल कितना आ गया, अगर 3 है तो 4 हुआ, 4 × 68, ये कितना हो गया 240,
प्लस 800 कितना 32। देखो शुरू में 240 लीटर है, ये इसका मतलब 32 लीटर मेरे पास और मुझे ऐड करना पड़ेगा। ऑप्शन नंबर बी सही है इसका आंसर। क्लियर? नोट कीजिए, करो जल्दी से नोट करो, बढ़िया सेशन चल रहा है। और बस पॉजिटिविटी रखो यार दिमाग में ना हमेशा। एक स्टूडेंट लाइफ में यही तो सबसे बड़ी चीज़ होती है जो मुझे चाहिए। एग्ज़ाम आता तो करेक्ट जब ही हो जाता जब मैं पॉजिटिव थिंकिंग के साथ एग्जामिनेशन हॉल में जाऊँगा, उसी टाइम लिमिट। और ये वाले जो टेस्ट हैं 12 आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं, तो प्लीज़ दीजिए इनको भी। चलिए भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है जिससे टॉप लेवल का क्वेश्चन है, जिससे मतलब एजिस प्लस एवरेज का क्वेश्चन लगता है मुझे कई बार, मतलब ड्यूल चैप्टर का क्वेश्चन है ये। चलिए भाई करें इस क्वेश्चन को। अरे कलर चेंज करते बढ़िया से। देखो, अ ग्रुप ऑफ 3 फ्रेंड्स के एल एंड एम आर सिटिंग इन अ कैफे, देयर एवरेज एज इज 24 ईयर्स। मतलब के प्लस एल दिख रहा है, बढ़िया दिख रहा है, प्लस एम, एवरेज कैसे करेंगे, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू कितना है 24, यानी के प्लस एल प्लस एम कितना है आपके पास 72 ईयर। चलो जी, इक्वेशन नंबर 1 तैयार होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्या कह रहे हैं, अनदर फ्रेंड एंड जॉइन द ग्रुप एंड न्यू एवरेज एज ऑफ ग्रुप बिकम्स 23 ईयर्स। मतलब अब क्या है, के प्लस एल प्लस एम प्लस एन डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 23 आ गया। मतलब के प्लस एल प्लस एम प्लस एन कितना हो गया 23 इंटू 4 इज हाउ मच 92। ठीक है जी, 92 आ गया केजीज, ओ सॉरी ईयर्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है वो, अनदर फ्रेंड आर। देखो यहां से मैं कुछ निकाल सकता हूं। देखो अगर मेरे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है कि एल एम एंड एन 72 है, तो एल एम एन 72 हुआ तो एन मेरे पास कितना आ गया 92 माइनस 72 यानी 20 आ गया, निकल गया 20 बिल्कुल। अब वो क्या कह रहा है, इफ अनदर फ्रेंड आर हुज एज इज 2 ईयर मोर देन एन, सो आर कितना आ गया मेरे पास एन प्लस 2 यानी कितना 20 प्लस 2 यानी कितना 22 ईयर, whose age is 2 ईयर मोर देन एन रिप्लेसेस के, मतलब एल प्लस एम प्लस एन प्लस आर डिवाइडेड बाई 4, ये कितना हो गया के द एवरेज एज ऑफ एल, एल कोमा आएगा यहाँ पे, मैं भी वही सोच रहा, एल एम एन आर बिकम्स 22.5 ईयर, यानी एल प्लस एम प्लस एन प्लस आर कितना हो गया 22.5 इंटू 4, तो ये कितना हो गया 88 90 के जी हो गया, 90 ईयर सॉरी, कहीं मैंने के जी तो लिख दिया गलती से, देखो जरा ईयर की बात हो रही है। हाँ जी ईयर सर्च का, ठीक है। अब मुझे क्या कह रहा है, व्हाट इज द एज ऑफ के, देखो के निकालना है। अब मुझे क्या इन दोनों का पता है, एन पता है 20, सो एल प्लस एम प्लस 20 प्लस 22 इज इक्वल टू 90, तो एल प्लस एम कितना होगा 90 माइनस 42 इज इक्वल टू कितना 48 ईयर, 48 ईयर्स आ गया। आ गया 48, बस यहाँ पुट कर दो जरा, ये कितना है एल प्लस एम कितना है 42, ये कितना 48, सो के कितना आ गया 72 माइनस 48 कितना हो गया, ऑप्शन नंबर 24 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन लंबा चौड़ा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा लॉजिक था। चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ, चलिए बढ़ते हैं। चलिए जी, नेक्स्ट है नंबर सिस्टम का क्वेश्चन। द सम ऑफ द डिजिट ऑफ अ 2 डिजिट नंबर इज 9, when 27 is added to the number the digits get interchanged, find the number। ऐसा क्वेश्चन बहुत उम्मीद है मुझे कि आना चाहिए पेपर में नंबर सिस्टम से। वो नंबर सिस्टम अगर अच्छे से करना हो तो प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, वहाँ कर लीजिएगा। देखिए मैंने माना पी क्यू मेरे पास कोई नंबर है, क्वेश्चन है क्या बोला, पी
प्लस क्यू, मैं ऑप्शन पे नहीं जा रहा मैं ऑप्शन पे नहीं जा रहा, नन ऑफ दिस भी हुआ तो फिर गड़बड़ हो गया, ठीक है। व्हेन 27 इज एडेड टू द नंबर, देखो इसकी रिप्रेजेंटेशन क्या पी क्या होगी, वो 10 पी प्लस क्या होगी, इसको ऐसे लिखते हैं, ध्यान रखिएगा। 2 डिजिट वाले नंबर की रिप्रेजेंटेशन बेसिकली 10 पी प्लस क्यू फॉर्म में होती है। अगर इसमें मैंने 27 जोड़ दिया तो मेरे पास क्या आएगा, 10 क्यू प्लस पी, क्योंकि पी क्यू अगर ऐसे लिखा तो क्यू पी कैसे लिखोगे आप, 10 क्यू प्लस पी, इजंट इट? यस इट इज। समझ आएगी बच्चों बात? सो अब यहां से क्या करेंगे भैया, निकाले जरा। सो 10 पी प्लस क्यू प्लस 27 इज इक्वल टू 10 क्यू प्लस पी, इसको इस तरह लेंगे, 10 पी प्लस क्यू माइनस 10 क्यू माइनस पी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 27, तो ये कितना हुआ, 9 पी माइनस 9 क्यू इज इक्वल टू माइनस 27, तो पी माइनस क्यू कितना आ गया, -3, 9 कॉमन ले लो, और मैं क्या लिख सकता हूँ इसे, मैं क्यू माइनस 3 इज इक्वल टू 3, क्यू माइनस पी बराबर 3 आ गया, ठीक है। अब देखो जरा ध्यान से मेरे पास क्या है। नेक्स्ट थिंग इज, वो कह रहा है डिजिट्स आर इंस्टेंट, फाइंड द नंबर। अब सुनो जरा ध्यान से, मेरे पास क्यू माइनस पी 3 है और क्यू प्लस पी कितना है मेरे पास, 9 है, ठीक है। तो क्यू मतलब बड़ा है पी से, सब में ही बड़ा है, तो 2 क्यू इज इक्वल टू 12 आ गया, क्यू कितना आ गया, 6 आ गया, तो 6 माइनस पी इज इक्वल टू 3, पहले इक्वेशन पुट कर दो, तो पी कितना आ गया 3, तो नंबर कितना आ गया मेरे पास 36, ऑप्शन नंबर बी। देखो करने को ऑप्शन से भी मैं बता सकता, बट मैं करवा के क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि कॉन्सेप्ट, इस क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट है जो मुझे सिखाना था, पी प्लस क्यू वाला, 10 पी प्लस क्यू, डन। नोट कीजिए, आगे चलते हैं, नोट कर लो बच्चों फटाफट इसको, अगले क्वेश्चन में चल रहे हैं। चलिए जी, A swimming pool is filled in 10 hours by 3 tankers ABC. The tanker C is twice as fast as B and B is twice as fast as A. How much time will tanker A alone take to fill the swimming pool? ठीक है जी, अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या दी, पाइप एंड सिस्टम का टाइम ऑफ A प्लस B प्लस C, मेरे पास क्या है 10 आवर्स है, ठीक है। टैंकर सी इज ट्वाइस, अब मेरे को एफिशिएंसी की बात करनी है, टैंकर सी इज ट्वाइस एज फास्ट एज बी एंड बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए, तो रेशियो प्रपोर्शन का कॉन्सेप्ट लगता है यहाँ पे, एंड टैंकर बी इज ट्वाइस एज फास्ट एज ए, तो यहाँ लिखिए 2 और यहाँ लिखिए 1 है, तो आसानी आपको पता ही होगा, नहीं पता तो प्लेलिस्ट में जाइए, रेशियो प्रपोर्शन देखिए, वहाँ बहुत अच्छे से करवाया मैंने, ठीक है। सो 4, 2 एंड 1, डन। अब मेरे पास क्या, देखो देखो वर्क मेरे पास क्या होता है, समझिए जरा इस कॉन्सेप्ट को। वर्क मेरे पास क्या होता है, देखिए मेरे पास वर्क बेसिकली होता क्या है, देखिए अगर मैं वर्क की बात करूं, वर्क मेरे पास क्या होता है, वर्क होता है मेरे पास टाइम इनटू एफिशिएंसी, ठीक है बेटा। मतलब टोटल वर्क की अगर बात करो, टाइम इंटू, अगर टाइम ए का तो एफिशिएंसी ए की, टाइम बी का तो एफिशिएंसी बी की, टाइम ए बी सी का तो एफिशिएंसी भी किसकी, ए बी सी की। सो पहले वर्क निकालिए, वर्क कितना होगा, टाइम किसका दिया ए प्लस बी प्लस सी, तो एफिशिएंसी भी किसकी चाहिए मुझे, ए प्लस बी प्लस सी। तो बेटा वर्क कितना होगा मेरे पास, देखो टाइम कितना दिया है 10, एफिशिएंसी कितने 4, 2, 6, 1, 7 दिखा, तो ये क्या हो गया 70 हो गया। अब मुझे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि हाउ मच टाइम विल टैंकर ए अलोन, बिल्कुल जी, अब वर्क किसने करना है, टैंकर ए ने, तो एफिशिएंसी भी किसकी चाहिए मुझे, ए की चाहिए, तो 70, टाइम ऑफ ए, एफिशिएंसी ऑफ ए कितनी है मेरे पास, गलती से ये मत लगा देना, सीक्वेंस में 1 आएगा, सो टाइम ऑफ ए कितना है 70 आवर्स,
भावनाओं में नहीं बहना भाई, है ना, देख के लगाना आंसर। चलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही था इसका आंसर। करो करो फटाफट इसको। अलग अलग हर चैप्टर से अलग क्वेश्चन है, तो ये अच्छे क्वेश्चन है आपके एग्जाम आने वाले एग्जाम के लिए, तवज्जो दीजिएगा इन्हें ज़रा, ठीक है। चलिए जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस है। A train is traveling at 48 किलोमीटर पर आवर, इट क्रॉसेस अनदर ट्रेन ट्रेवलिंग, ये अच्छा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में बन सकता है क्वेश्चन इसमें। A train is traveling at 48 किलोमीटर पर आवर, it crosses another train having half of its length traveling in opposite direction at 42 किलोमीटर पर आवर in 12 सेकंड, it also passes a railway platform in 45 सेकंड, what is the length of the platform। तो भैया बहुत कुछ पूछ लिया इसने इनडायरेक्टली आपसे ट्रेन की लेंथ पूछ ली दोनों की और प्लेटफॉर्म पूछ लिया, इसे एक क्वेश्चन में बहुत कुछ है। देखो अगर मैं बात करूं स्पीड ऑफ ए कितनी है मेरे पास, 48 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इट क्रॉसेस अनदर ट्रेन हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ, सो मैंने लेंथ ऑफ ट्रेन ए माना कितनी है मेरे पास, एल मीटर है भाई, और लेंथ ऑफ ट्रेन बी कितनी हुई फिर L/2 मीटर। क्वेश्चन में साफ साफ बोला हैविंग हाफ ऑफ इट्स लेंथ ट्रेवलिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन एट अ स्पीड ऑफ 42 किलोमीटर पर आवर, सो स्पीड ऑफ बी कितनी है मेरे पास 42 किलोमीटर पर आवर, ठीक है बेटा। अब देखो यहां पे रिलेटिव स्पीड का कॉन्सेप्ट आ गया, डेल्टा एस क्या होगा मेरे पास 48 प्लस 42 कितना हो गया 90 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इन 12 सेकंड। अब देखो जरा ध्यान से, डिस्टेंस रिलेटिव स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस कितना है पहले मेरे पास, रिलेटिव स्पीड कितनी है मेरे पास 90 इंटू 5/10, बिकॉज ये मेरे पास किस में 12 सेकंड्स में, तो अगर टाइम सेकंड में है तो मुझे स्पीड भी किस में चाहिए मीटर पर सेकंड में, ठीक है। तो 18 पंजे 12 पंजे 60, 60 पंजे कितना हो गया 300, तो डिस्टेंस कितना आ गया, एक्चुअल में टोटल डिस्टेंस मेरे पास था कितना अगर मैं ध्यान से देखूं, L + L/2 यही था, तो ये कितना आ गया 2L + L/2 = 300, तो बेटा ये कितना हो गया 3L/2 = कितना 300, सो L कितना आ गया 200 मीटर। क्वेश्चन खत्म, आंसर आ गया, लगा दो, है ही नहीं ऑप्शन में, तो है ही नहीं आंसर, क्यों, क्योंकि उसने लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म पूछी है मेरे से। अब देखो जरा, अब अगर मैं टोटल डिस्टेंस की बात करूं, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म होगा, लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म ही होना चाहिए मेरे पास वो। अब लेंथ ऑफ ट्रेन कितने 200, ठीक है, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म तो निकालनी है, तो डिस्टेंस कितना हो गया स्पीड इनटू टाइम, तो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड कितनी है मेरे पास 48, पहले वाली ट्रेन की बात हो रही है 5/18, टाइम कितना है 45 सेकंड, 9 दूनी 18, 9 पंजा 45, 24, तो 24 गुना 25, 25 गुना 25 625, 625 में से 25 हटा दो कितना आ गया 600 मीटर। ये 600 मीटर क्या है मेरे पास, अगर मैं इसको थोड़ा मिटाऊं क्लैरिफाई करूं क्वेश्चन को मैं, तो 600 मीटर क्या था मेरे पास लेंथ ऑफ ट्रेन प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म, तो ये 200 है प्लस लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म इज इक्वल टू कितना 600, लेंथ ऑफ प्लेटफॉर्म कितना आ गया 400 मीटर, ऑप्शन नंबर बी। समझ आ गई बात, इज ए क्लियर, बढ़िया क्वेश्चन था ये, नोट कर लो इसको। चलिए चलो भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, शायद ये मैंने जब कोर्स करवाया था ना आपको, तो उसमें भी शायद मैंने करवाया होगा ये क्वेश्चन, नहीं करवाया तो कर लीजिए। देखो 3 - y पावर है, ध्यान रखना कि 3 की पावर x - y इज इक्वल टू 27 एंड 3 की पावर x + y इज इक्वल टू 243। आपने बताना फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है।
देखो अगर मैं इस इक्वेशन को लूं 3 की पावर x माइनस वाई इक्वल टू 3 का क्यूब, देखो 3 3 9 3 27 81 गुना 3 यानी 3 रेज़ पावर 5 x प्लस वाई थ्री रेज़ पावर 5। देखो जब भी मेरे पास बेस सेम होता है ना तो पावर इक्वल होनी जानी चाहिए। बेस सेम तो पावर इक्वल होगा, थोड़ा सा एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट है बट नया था तो मुझे लगा करवाना चाहिए। तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना 5, सो 2x इज इक्वल टू कितना आ गया 8, x की वैल्यू कितनी आ गई 4। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है इसका आंसर, ठा लगा दो। ठीक है, बस अब यार जज्बा इतना रखना है कि भाई डरना नहीं, अब डर नहीं है, अब डर नहीं है। जब याद रखना कि जब भी आप डर के आगे जाओगे ना, जब कुछ मिलेगा। डर के कुछ नहीं मिलता, डर के सिर्फ असफलता हाथ लगती है। अगर सफलता चाहिए तो इस डर को जीवन से निकाल दो। मतलब ऐसा भी नहीं कि फाड़ से कूद जाओ, ठीक है, ऐसा भी नहीं है। कहने का मतलब ये है किसी भी कार्य को जब आप करो ना तो दिल से करो, पूरी मेहनत झोंक दो उसमें। बाकी रिजल्ट आपको नहीं पता, क्या भगवान आपकी मेहनत देख रहे हैं, मेहनत के हिसाब से फल वो सबको देगा, किसी को आज तो किसी को कल। ठीक है, तो डरना नहीं है, बस अपने कार्य पे, मतलब हमारे सर भी बोलते हैं कि डरना नहीं है, डरना नहीं है, फ्रंट फुट पे खेल लो। कहने का मतलब क्या है कि बिना डरे काम करो। डर के माहौल में, टेंशन में काम नहीं होगा। डर में काम नहीं करना, बिल्कुल भी डर के काम ही नहीं करना। ठीक है, चलिए Pankaj sells a trouser at a loss of 10%. If he buys it for 20% less price and sell it for 9 more, then he gain 15%. What is the cost price of the trouser? देखो मैंने जब आपको प्रॉफिट लॉस करवाया था ना, जिसने किया तो अच्छी बात है, पता होगा, और जिसने नहीं किया वो कर लेना। मैंने हमेशा एक बात बताई थी, अगर 3% दिए ना और मुझे एक पैसा दिया है तो इस पैसे को शुरू में भूल जाओ, इसको शुरू में भूल जाओ कि मेरे पास कुछ पैसे भी हैं। देखो पंकज सेल ट्राउजर एट अ लॉस ऑफ 10%, यानी अगर मैंने माना कि 100% मेरे पास कॉस्ट प्राइस था, सो 90% मेरे पास सेलिंग प्राइस होगा। ये सीपी और ये क्या है, एसपी है। ठीक है बेटा, इफ ही बाइज इट फॉर 20% लेस, इसका मतलब अगर उसने 20% लेस पे इसको खरीदा होता, यानी किस पे 80% पे अगर इसको खरीदा होता, एंड सेल इट फॉर 9 मोर, छोड़ दो इसको, 15% का गेन। कितना लिखूं, 95? बिल्कुल नहीं, 80 का 15% यानी 80 इंटू 15/100, 5 से 15, 20 50 100, तो 4 गुना 3 कितना हो गया 12, इसमें 12 जोड़ दो तो कितना हो गया 92%। बात खत्म। इसका मतलब पहले 90 था, अब कितना हो गया 92, 2% आया है। किस वजह से, इस 9 रुपए की वजह से। तो 1% क्यों आया होगा, एक % क्यों आया होगा 4.5, तो 100% की वैल्यू कितनी हुई 450 रुपीज़। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है इस क्वेश्चन का आंसर। सो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आपको एक नॉर्मल बच्चे से आगे लेके जाएंगे अगर ये चीज़ें समझ आई आपको। ठीक है, नोट कीजिए जल्दी से। चलिए लास्ट क्वेश्चन आज की क्लास का क्या दिए, इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ अ क्यूबॉइड बॉक्स आर 120 सेंटीमीटर स्क्वायर, 72 सेंटीमीटर स्क्वायर, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर रिस्पेक्टिवली, देन द वॉल्यूम ऑफ द बॉक्सेस। बताओ जरा, करो आप, करो सारे क्वेश्चन मैं ही करवा दूंगा तो आप क्या करेंगे। ट्राइंग टू मेंटेन अ डेकोरम, दिल से डर निकालो, निकाल दो डर को, फेंक दो। डरना नहीं किसी बच्चे ने पेपर में जाके, मतलब मेरी बात को ध्यान रखना, डरे तो पेपर नहीं होगा, डरे तो 1% भी आप कुछ नहीं कर पाओगे। नहीं डरोगे तो वादा करता हूं, मुझे पता है 100 के 1000% दोगे बेटा और पेपर क्वालिफाई होगा हमारा। डर को निकाल देना बस जाते ही, था कि मैं कर लूंगा या मैं कर लूंगी, दैट्स इट। ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना, इसका मतलब कि मेरा तो हो जाएगा, नहीं होगा, जब करोगे जब होगा, ध्यान रखना। ठीक है जी, देखो यार कीबोर्ड बना ले पहले,
मेरे तो सिस्टर ने सिखाया था, बड़ी ने। मैं कहा चाय का डब्बा सिखा दे यार। कहती क्यों? मैं डायग्राम बनाने पड़ते हैं। कह रही 2 बना डब्बे और आपस में जोड़ दे, बन गया चाय का डब्बा। ठीक है। देखिए, इफ द एरिया ऑफ 3 एडजेसेंट फेसेस ऑफ क्यूबॉइड, देखो इसको लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट है ना, मतलब 3 फेसेस है। पहला फेस कौन सा होगा? देखो लेंथ, मैंने बोला लेंथ इंटू ब्रेड्थ कितनी है मेरे पास? 120। ठीक है। बी इंटू एच कितनी है मेरे पास? 72। और एच इंटू एल कितनी है मेरे पास? 60। देखो अब ध्यान से सुनो, मुझे वॉल्यूम पूछ रहा है। वॉल्यूम क्या होती है? बेसिकली वॉल्यूम होती है क्यूबॉइड की एल इंटू बी इंटू एच। क्या यही होती है? यही निकालनी है। अब ध्यान से देखो, अगर मैं इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दूं, ये क्या गया? एल का स्क्वायर, ये क्या गया? बी का स्क्वायर, ये क्या गया? एच का स्क्वायर, और बराबर क्या गया? 120 गुणा 72 गुणा 60। अब कुछ नहीं करना, आपने मल्टीप्लाई। देखो सबसे मूर्खतापूर्ण निर्णय होगा कि इस क्वेश्चन को छोड़ना। दूसरा होगा इस 120 गुणा 72 गुणा 60 को मल्टीप्लाई करना। आपको पता है कैलकुलेशन कैसे हटाई जा सकती है? बताओ। देखो यहां पे क्या स्क्वायर है मेरे पास? कुछ दिख रहा है? देखो क्या ऐसे 4 गुणा कितना? 30, यानी मैं क्या करूं? 2 गुणा 3, 5 दूनी 10 और 20। 4 स्क्वायर आ गई ना वैल्यू, छोड़ दो इसको। यहां पे कितना है? क्या 36 गुणा 2 है? सोचे देखो, बिल्कुल है। अच्छा ये 60 है ना? क्या ये मेरे पास 5 ये 15 गुणा 4 है? यही तो है बेसिकली। ध्यान से देखो मैंने क्या किया। ये था 120, 5 चौके 20, ये 60 गुना 2 120। ठीक है। 72 कैसे तोड़ा? 72 मुझे साफ, क्योंकि मेरे पास क्या है, मुझे एल स्क्वायर बी स्क्वायर एच स्क्वायर दिया, मुझे एल बी एच निकालना, यानी सारी वैल्यू को अंडर रूट करना है मुझे। तो क्यों ना मैं इसका स्क्वायर बना दूं। यहाँ पे मुझे स्क्वायर दिख गया। ये कितना? 5 3 15 चौके 60। अब ध्यान से देखो ये कितना है भाई? ये है 4, यानी 2 का स्क्वायर इंटू 1 2 ये रहा, 1 2 ये रहा, 2 का स्क्वायर इंटू 1 3 ये रहा, 1 3 ये रहा, इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 1 5 ये रहा, 1 5 ये रहा, 5 का स्क्वायर गुणा 6 का स्क्वायर गुणा 2 का स्क्वायर। खत्म बात। सो एल बी एच क्या आ गया? ये कितना? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 6 गुणा 2, 5 दूनी 10, 10 6 60, और देखो 5 गुना 10 60, 18 180 गुना 4 कितना हो गया? 720 सेंटीमीटर क्यूब। बताओ आया मज़ा? आज तो मज़ा आया होगा यार, है ना। देखो मेरे लिए भी बहुत खास सेशन है, बिकॉज अब एग्ज़ाम में कुछ ही समय बचा है, ऑलमोस्ट 3 से 4 5 दिन बचे हुए हैं। अब भी अगर मैं ये बोलूँ कि बहुत टाइम है, नहीं है यार। अब रियलिटी यही है। आई हैव टू एक्सेप्ट, 1 हफ्ता पहले, मैं 2 हफ्ते पहले बोल रहा था कि हाँ समय हैक कर सकते हैं, बट अब आपके पास एक ही चीज़ है, आप टेस्ट दो, जितने से जितने ज़्यादा दे सकते हो। जो चीज़ वीक लगती है माइक्रो कोर्स ले सकते हो आप। ठीक है। अगर आपको लगता है माइक्रो कोर्स ले सकते हो, उसका कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है। बट आपको एक अप्रोच क्रिएट करनी पड़ेगी। सच तो यही है, आपको अप्रोच क्रिएट करनी पड़ेगी। ठीक है। और जब मैंने आपको शुरू में डेटा दिखाया था, मैंने शुरू में जो डेटा दिखाया, ऑलमोस्ट 22,000-23,000 बच्चों ने टेस्ट दिया है। तो ये 12 फुल लेंथ के टेस्ट भी आपको बहुत कुछ सिखाएंगे, बहुत कुछ। और सिर्फ कितने के बेटा? सिर्फ और सिर्फ 375 रुपीज़ के, कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट भी नहीं। ठीक है। सो प्लीज़ अवेल दैट। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। अच्छे से पेपर दीजिए, बिना डरे पेपर देना, और कॉन्सेप्ट को पकड़ के, बस कॉन्सेप्ट को पकड़ के चलना आपने। दैट्स इट। थैंक यू।